ये जो डीलिस्टिंग का मामला उठाने का प्रयास किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा आदिवासियों के हित के खिलाफ है। जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता, भाजपा के नेता जो खुद सरना धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं, क्या उनके पास ये अधिकार है कि ईसाई धर्म को अपनाने वालों पर सवाल उठाए? मौजूदा दौर में देखिए, मंत्रिमंडल में क्या कोई एक ईसाई आदिवासी है? नहीं है। कितने एमएलए ईसाई आदिवासी हैं? मुश्किल से 25%। तो किस आधार पर जो आप कह सकते हैं कि आरक्षण का 80% लाभ जो है कि ईसाई आदिवासी ले रहा है? आरएसएस के लोग निरंतर आरक्षण का विरोध करते थे और दूसरी तरफ आरक्षण के नाम से आदिवासियों को लड़वाता है आपस में। खूंटी जिला से इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो रहा है। 27 फरवरी मंगलवार के दिन खूंटी कचहरी मैदान में, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, 24 दिसंबर को मोराबादी मैदान में एक बड़ा जमावड़ा हुआ था, जिसमें पुरजोर तरीके से लोग, जो भी जमा हुए लोग थे, जो लोग अगुवाई करने वाले मंच में चढ़े हुए लोग थे, उनका कहना था कि आदिवासियों का डीलिस्टिंग होना चाहिए। अब ये जो डीलिस्टिंग का मामला उठाने का प्रयास किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा आदिवासियों के हित के खिलाफ है। आदिवासी समाज को तोड़ने का जो एजेंडा है, ये ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग जो झारखंड उलगुलान संघ के लोग हैं, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उलगुलान की भूमि, वीर बिरसा के जन्मभूमि खूंटी जिला से इसका ज़बरदस्त विरोध शुरू हो रहा है। 27 फरवरी मंगलवार के दिन खूंटी कचहरी मैदान में हजारों हजार लोगों का जमावड़ा होगा, जिसमें गांव-गांव, घर-घर से लोग जुटेंगे, चाहे वो धर्मांतरित आदिवासी हो या फिर चाहे सरना आदिवासी हो, सभी लोगों का जुटान होगा। और वे लोग पूरे मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ आदिवासी सशक्तिकरण का, आदिवासी दिसुम का आवाज़ को बुलंद करेंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच से लगातार जो है कहा भी जाता है, और 24 को एक बड़ा जो है जनसभा को संबोधित भी किया गया, बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे मोराबादी में। वो लोग कह रहे थे कि इसलिए भी ज़रूरी है डीलिस्टिंग क्योंकि एसटी में जो है, एसटी का दर्जा नहीं होते हुए भी वो लोग, चूँकि क्रिश्चियन में वो लोग हैं और एसटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्यों ना डीलिस्ट किया जाए? इसका तर्क क्या है आपके पास? आज अगर देखा जाए सेंसस 2011 का सेंसस रिपोर्ट, उससे साफ हो जाता है कि यहाँ झारखंड में आदिवासियों का जो धर्म के आधार पर जो गणना है, उसमें कम से कम 40% के लगभग सरना आदिवासी समाज जो है, समुदाय जो है, वो हिंदू धर्म लिखता है या हिंदू धर्म में अपने आप को चिन्हित कर लिया है। और जहाँ तक ईसाई का बात है, तो ईसाई मात्र 14%। मुस्लिम पर ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है कि ज़्यादातर लोग मुस्लिम हो गए हैं और एसटी की जो सुविधाएं हैं उसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। ये इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ आदिवासी एकता को तोड़ करके सत्ता हासिल करना और यहाँ के ज़मीन और जंगल पर अपना कब्जा करना और अपने जो पूंजीपति साथी लोग हैं उनको उपकृत करना। काहे कि अभी देखें, हसदेव, छत्तीसगढ़ का हसदेव का मामला, पूरा जंगल दे दिया एक विशेष पूंजीपति मित्र को। वैसा ही झारखंड के साथ भी करने वाला लोग है। झारखंड संसाधन से भरपूर, प्रचुर खनिज यहाँ है, जंगल है, जमीन का इतना बड़ा एरिया, सब चाहता है लोग कि हम लोग कब्जा करें ज़मीन में, जंगल में, और यहाँ अपना साम्राज्य हम लोग बनाएं। जो कॉलोनियल समय जिस विचारधारा या जो सोच को लेकर के लोग
यहाँ राज किया, वही राज अभी के समय में आरएसएस बीजेपी के लोग करना चाह रहे हैं और इस प्रदेश से यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को खदेड़ने का काम करना चाहते हैं, मिटाने का काम करना चाहते हैं और झारखंड को एक पूंजीपतियों का पॉकेट भरने वाला जो क्षेत्र है वो बनाना चाहते हैं। आप लोगों का क्या रोड मैप है, क्या कीजिएगा अब आप लोग? हम लोग पूरी तरह से अपना ज़मीन, अपना जंगल, अपना जो क्षेत्र है, अपना जो हम लोग का पुराने समय में जो बिरसा मुंडा जी जो नारा दिया करते थे, वीर शहीद बिरसा मुंडा, अबुआ दिसुम अबुआ राज, बस उसी नारा को हम लोग आत्मसात करके चल रहे हैं। उसी नारा को मजबूती दे करके हम अपना ज़मीन, अपना जंगल, अपना गांव, अपना खेत खलिहान बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। डीलिस्टिंग को रोकने का क्या तर्क है आपके पास, और नहीं डीलिस्टिंग होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है, लिस्टिंग का आधार धर्म नहीं है। लिस्टिंग का आधार जो है वो लोकुर कमेटी का 5 क्राइटेरिया है। तो जब लिस्टिंग का आधार लोकुर कमेटी है, उसका 5 क्राइटेरिया, तो डीलिस्टिंग धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है, यदि डीलिस्टिंग होगा तो लोकुर कमेटी के द्वारा निर्धारित 5 मानदंड के तहत होगा, और उस 5 मानदंड के तहत होगा तो जो लोग भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता और जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता जो डीलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, वो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बल्कि जो शहर में रहते हैं, चाहे वो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है या सरना धर्म को मानता है, सारे लोगों का डीलिस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ जो ये लोग कहते हैं कि आरोप लगाते हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं उन आदिवासियों के ऊपर कि ये लोग धर्मांतरित है, और दूसरी तरफ वो खुद दावा कर रहे हैं कि हाँ वो जो है हिंदू हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता, भाजपा के नेता जो खुद सरना धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं, क्या उनके पास ये अधिकार है कि ईसाई धर्म को अपनाने वालों पर सवाल उठाए? अच्छा, एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया है कि ईसाई आदिवासियों पर आरक्षण का 80% लाभ लेने का आरोप जो है वो लोग लगाए हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आज ये भी आरोप फर्जी है। इसलिए फर्जी है कि अब देख लीजिए, देश में 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर राज्य का ही आप देख लीजिए ना, वो आरोप लगाते हैं कि 80% आरक्षण का लाभ ईसाई आदिवासी ले रहे हैं। राजनीतिक आरक्षण में देख लीजिए, झारखंड में अभी सरकार है, सरकार में या शुरू से देखिए, झारखंड बनने से लेकर आज तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कोई एक ईसाई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है? मौजूदा दौर में देखिए, मंत्रिमंडल में क्या कोई एक ईसाई आदिवासी है? नहीं है। कितने एमएलए ईसाई आदिवासी हैं? मुश्किल से 25%। तो किस आधार पर जो आप कह सकते हैं कि आरक्षण का 80% लाभ जो है कि ईसाई आदिवासी ले रहा है? हकीकत यह है कि आरक्षण का 70 से 80% लाभ जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले आदिवासी ले रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता रहे हैं झारखंड का, उनका आप देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी में देखिए, देश में आईएएस और आईपीएस कौन बन रहे हैं? सबसे ज़्यादा मीना आदिवासी लोग। क्या मीना आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं? क्या मीना आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं? नहीं, मीना आदिवासी शुद्ध रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। आप क्लास 1 सर्विस 2 सर्विस देखिए स्टेट वगैरह का, अधिकांश जगह बीजेपी की सरकार है। तो जनजातीय सुरक्षा मंच जो है कि क्यों एक पेपर लेके नहीं आते हैं? 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरी जितना है उसका आप पेपर लेके आ जाइए, बताइए ना, सच सामने आ जाएगा। तो सच्चाई कुछ और है, इसीलिए ये लोग भ्रमित करके जो है कि वोट लेना है, आदिवासी समाज को बांटना है, इसलिए ऐसे भ्रम फैलाते हैं। और एक बड़ी बात आपको मैं कह रहा हूँ, डीलिस्टिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, संविधान का अनुच्छेद 342(2) के तहत। तो जब संसद को है तो ये लोग रांची में इतनी बड़ी बड़ी रैली क्यों करते हैं? उनको तो दिल्ली में करना चाहिए ना। और रैली भी करने की क्या जरूरत है? 10 साल से तो उनकी सरकार है, जिन्होंने ये 3 तलाक को लेकर कानून बनाया, महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाया, स्वर्ण आरक्षण को लेकर कानून बनाया, जो भी जरूरत पड़ रहा है कानून बना रहे हैं, विशेष सत्र बुला के कानून बना रहे हैं। तो डीलिस्टिंग पर कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? उनको पता है कानून नहीं बना सकते हैं, कानून बनाएंगे तो अधिकांश आदिवासी निकल जाएगा, 0.5% बच जाएगा, तो हमारा
राजनीतिक आरक्षण, हमारा जो है कि नौकरी पेशा में आरक्षण, सब कुछ जो है कि 0/0 होगा। और जो लोग आदिवासियों को आरक्षण के नाम पे लड़वाते हैं उनको फायदा होगा। और ये भी आप देख लीजिए, आरएसएस के लोग निरंतर आरक्षण का विरोध करते थे और दूसरी तरफ आरक्षण के नाम से आदिवासियों को लड़वाता है आपस में, कहता है ये तुम्हारा खा रहा है, हकूक खा रहा है। तो आदिवासियों की इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, गांव-गांव जा के बता रहे हैं कि देखिए सच्चाई जो है उसको जानिए और जो भी आदिवासी समाज को तोड़ने की कोशिश करता है उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और जिस तरह से 4 फरवरी का रैली रांची में जवाब मिला उनको, 27 फरवरी का रैली में खूंटी में भी उनको जवाब मिलेगा। और ये चीज़ें गाँव-गाँव हम लोग लेके जा रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in